ये देखिए बाबा जी, आपको देखते ही भाग गया। पता नहीं इसको क्या होता जा रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। तुम्हारा बेटा एक बदतमीज बच्चा है। उसे बुजुर्गों से बात करने की तमीज नहीं। ऐसा नहीं है बाबा जी, मैंने तो उनकी तरबियत में कोई कमी नहीं छोड़ी। जो बाबा उसे नजर आता है वो मैं ही हूँ। बाबा जी, आप हैं वो? हाँ, वो मैं ही हूँ। और मैं उसे बद्दुआ देता हूँ कि वो मेरी तरह बन जाएगा। नहीं बाबा जी, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। वो बच्चा है, अभी समझ जाएगा। हाँ, वो समझ जाएगा जब वो पूरा होगा। ऐसा मत करें बाबा जी। आपको जो चाहिए, जितने पैसे चाहिए मैं आपको ला कर देती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे को यूं बदवा मत दें। चली जा यहाँ से। मैंने जो कहना था कह दिया। क्या हुआ मामा? मोहम्मद शहीद का मसला हल हुआ और वो आपको छोड़ के पहले क्यों आ गया? ये है कहाँ मोहम्मद शहीर? वो जब से आया है अंदर डर कर बैठा है। मोहम्मद शहीर, बाहर आओ बेटा। जी मामा। आप वहां से भाग क्यों आए? मामा, जिस बाबा के पास आप मुझे लेके गई थी वही बाबा मुझे नजर आता है। लेकिन आपने ऐसा क्या किया जो वो सिर्फ आपको ही दिखाई देते हैं? वो मुझसे भीख मांग रहा था तो मुझे गुस्सा आ गया, तो मैंने उसे धक्का दिया और वो मेरे पीछे घर आ गया। ये तो बहुत गलत हरकत है मोहम्मद शहीर आपकी। वो बेचारे बाबा गरीब, ऊपर से बूढ़े। अगर आप उनको थोड़े से पैसे दे देते तो क्या हर्ज था? मामा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। यही हरकत आप एक दफा पहले भी कर चुके हो, वो कूड़ा उठाने वाली बूढ़ी अम्मा के साथ। बेटा, मैंने आपको कभी किसी से बदतमीजी करना नहीं सिखाया, चाहे कितना ही गुस्सा हो। चले मामा, वो मान तो गया है कि उससे गलती हो गई है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, मैं तो बहुत परेशान हूँ। चला कितना मुश्किल से जा रहा है। मामा, मेरा जिस्म बहुत दर्द कर रहा है। क्यों? बुखार तो नहीं हो गया आपको? अभी तो ये शुरुआत है बच्चे। आगे आगे देखता जा, होता है क्या तेरे साथ। बाबा, किस चीज की शुरुआत? चलो, फिर बाबा नजर आ गया। मामा, इसको दवाई दे दें। क्यों, क्या हुआ इसे? फिर गला खराब कर लिया होगा। नहीं मामा, गला तो ठीक है मेरा, बस जिस्म बहुत दर्द कर रहा है। उठो, जमीन पे क्यों बैठे हो? सोफा पे बैठो। यूं बूढ़ों की तरह क्यों चल रहे हो? और मैं उसे बद्दुआ देता हूँ कि वो मेरी तरह बन जाएगा। नहीं नहीं कायनात, अब भाई का ख्याल रखो, मैं दवाई लेकर आती हूँ। बाबा जी, आप मेरे घर यूं अचानक? मामा, ये मैं हूँ, आपका बेटा। मोहम्मद शहीर, ये क्या हो गया आपको बेटा? मामा, मैं आपको कब से कॉल कर रही थी, लेकिन अब मोबाइल घर छोड़ के गई थी। मेरा बेटा बूढ़ा हो गया। मुझसे बोला नहीं जा रहा, क्या करूं? ना आप उस बाबा को धुतकारते, ना आपके साथ आज ऐसा होता। ये बाबा जी की बदुआ है। उन्होंने कहा था कि जब तक तेरे बेटे को बूढ़ों का एहसास नहीं होगा वो बूढ़ा ही रहेगा। मामा, क्या पूरी जिंदगी में
ऐसा ही रहूंगा? अभी तो मैंने कोई खुशी ही नहीं देखी है। सारी जिंदगी कहाँ, वो तो आपकी गुजर गई। अब तो आप जाने वाले हो मेरे भाई। कैसी बातें कर रही हो कायनात, अल्लाह ना करे। मामा, बूढ़ा होने के बाद सिर्फ यही एक रास्ता बचता है, ये हकीकत है। मामा, वॉशरूम जाने की हिम्मत नहीं हो रही। मामा, इस बच्चे बाबे को पैम्पर लगा दे, उसी में सब कुछ कर लेगा। चुप करो कायनात आप। मोहम्मद शहीद, बेटा हिम्मत करो, आप कर सकते हो। देखा, बेचारे बूढ़ों को कितनी तकलीफ होती है, जिनका मजाक उड़ाते थे। बेटा, सब बूढ़े जवानी में इसी तरह चलते फिरते थे, लेकिन देखा उन्हें बुढ़ापे में कितनी मुश्किल पेश आती है। मामा, अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। मुझे वॉशरूम तक ले जाए। मामा, मुझसे तो कुछ चबाया नहीं जा रहा। तो खाना जरूरी है क्या? ना खाओ। बेटा ऐसे तो मत बोलो, खाने दो उसे। मोहम्मद शहीद, जो बड़े मजे से आप पिज्जा बर्गर खाते थे ना, वो इस उम्र में नहीं खा सकते। बेटा मैं आपके लिए दलिया बना देती हूँ। लेकिन मामा, दलिया तो मैंने कभी नहीं खाया। लेकिन अब बूढ़े होने के बाद तो आपको दलिया ही खाना पड़ेगा। मेरा बेटा, बूढ़े वो सब नहीं खा सकते जो वो जवानी में खाया करते थे। जी, वो चटपटे खाने नहीं खा सकते, उन्हें नरम ग़िज़ा खानी होती है। काश मैं उस बाबा से बदतमीजी ना करता, तो आज मेरा ये हाल ना होता। कायनात आपी, आओ चलो कोई मूवी देखते हैं। मोहम्मद शहीद, अल्लाह अल्लाह करो आप, इस उम्र में आपने मूवीज देखनी है? कायनात, जो कह रहा है लगा दो उसे। ये क्या, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सब कुछ धुंधला दिख रहा है। बेटा मैं आपके लिए नजर की ऐनक लेकर आती हूँ। अभी तो हमने आपकी शादी करनी थी, लेकिन आप तो बगैर टिकट के ही ट्रेन में चढ़ गए। ये लो बेटा, ये लगाओ, अब शायद आपको सही दिखाई दे। वैसे मामा, इस उम्र में भी शादी हो सकती है? या अल्लाह, मेरे बच्चे की कितनी हसरतें हैं, इसको जल्दी से ठीक कर दे, आइंदा वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। मामा, आप उस बाबा जी के पास जाएं और उनको बोलें कि इसको अपनी गलती का एहसास हो गया है। मामा, मुझे वापस मोहम्मद शहीद बनना है। मामा, मैं कभी किसी बूढ़े का मजाक नहीं उड़ाऊंगा, कभी किसी से बदतमीजी नहीं करूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो बहुत इम्तिहान बाकी है तेरे। तो तुम्हारा बाप कौन से मेरे खर्चे पूरे करता है? तो फिर हमारा घर कौन चला रहा है? मोहल्ले वाले। औरतें सर्दी गर्मी में इतने कपड़े लेती हैं और मैं 5 जोड़ों में पूरा साल गुजार देती हूँ। खाली जेमर बातें ही सुनता है। मामा बाबा को बहुत बातें सुनाती हैं। चुप करो, ज्यादा बाप की साइड मत लो। मामा, बात साइड की नहीं, हालात की है। इस बंदे के तो हालात कभी ठीक नहीं होने। तो आप ठीक हो जाएं। कल खाला जो आई थी, आज तो ये होना ही था। वो तो खुशकिस्मत है कि उनके शौहर मुंह से निकली हर बात पूरी करते हैं। और वो भी कोई बंदे हैं, क्योंकि हमारे बाबा तो खतरों के खिलाड़ी हैं। अपने जिम्मेदार शौहर की मुखलिसी पर कभी शक मत करें, क्योंकि वो सबसे पहले अपने बीवी बच्चों का ही सोचता है। हालात कैसे भी हों, मत भूलें कि आप दोनों एक दूसरे का मजबूत सहारा है। औरत का दूसरा नाम एहसास है, और एक नेक मर्द कभी अपनी बीवी का बुरे वक्त में दिया साथ नहीं भूलता, बशर्त ये कि आप उसे बार बार मत चितलाएं। हम लोग क्रिएटर ऑफ द ईयर बन गए हैं। ये मुझे दो, ये मेरी वजह से बने हैं। आपकी वजह से नहीं, ये मेरी वजह से बने हैं। इधर लाओ इसे। ये सब अल्लाह ताला की मेहरबानी के बाद आप लोगों की सपोर्ट की वजह से बने हैं। मैंने जिंदगी में बहुत से अवार्ड जीते, वो सब अपनी काबिलियत और अकेले जीते, लेकिन ये अवार्ड मेरे लिए इसलिए अहमियत इख्तियार कर गया क्योंकि इसमें आप सबकी फैमिलीज इन्वॉल्व थी।
जिन बच्चियों ने मुझसे या मेरी बेटी से इंस्पायर्ड होकर हिजाब करना शुरू किया, यकीनन आज आप फख्र महसूस कर रही होंगी कि औरत का ढका सर उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत होता है। आज क्रिएटर ऑफ द ईयर बन के ये साबित हुआ कि आपको सोशल मीडिया पर आकर अपने कपड़े उतारने या सर की चादर उतारने की कोई जरूरत नहीं। आज ये साबित हुआ कि बड़ी तादाद में लोग आज भी अच्छा कंटेंट देखना चाहते हैं। ये मेरी जीत नहीं बल्कि नंगे सर वालियों और बेहया कंटेंट बनाने वालों की हार है। मेरी हमेशा से कोशिश रही कि आपको कभी गलत गाइड ना करूं, कोई ऐसी बात आप तक ना पहुंचाऊं जिससे हमारे बच्चों को गलत सीख मिले, क्योंकि एक क्रिएटर की पावर उसकी ऑडियंस होती है और मेरी ऑडियंस कोई अकेला शख्स नहीं बल्कि पूरी पूरी फैमिलीज हैं। मेरे फॉलोअर्स कल से कमर कस लें क्योंकि कल से कैंपेन में तेजी आ जाएगी जिसके लिए आपने मुझे सिलेक्ट किया है। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाह। और निकल आई यहाँ से और ये ले पकड़ अपना बैग। मैंने तुम्हें इस दिन के लिए तो नहीं पाला था। रात को तेरी खांसी, परहेजी खाने और दवाइयों ने घर को अस्पताल बना दिया है। बेटा इस उम्र में यही होता है। हर वक्त की पाबंदियां, रोक टोक, जा जाके ओल्ड होम में रह। बेटा अपनी माँ के साथ तो ऐसा मत करो। और मैं तेरे खर्चे नहीं उठा सकता, चल जा। मामा आप यहाँ क्यों बैठी हैं? मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया है। उसकी इतनी जरूरत, आप चले मेरे साथ। नहीं, रहने दे बेटा, रहने दे। खोलो दरवाजा। अब तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने माँ को ही घर से निकाल दिया। लेके जा अपनी माँ को, मेरी जिंदगी सुकून में रह दे। इसी माँ ने अपना सुकून बर्बाद करके तुम्हें पाला, वो पाला तो कोई एहसान नहीं किया। इसे खुश रहने दे, तू मुझे ओल्ड होम छोड़ा। मामा ये आपका घर है, आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी। आज ओल्ड एज होम्स बेदीद और एहसान फरामोश औलादों की वजह से भरे पड़े हैं। याद रखें, जो आज आप बो रहे हैं कल को आपको भी काटना पड़ेगा, और जो गिरहें आपने अपने हाथों से लगाई थी वो कल को आपको दांतों से खोलनी पड़ेगी। इसीलिए अपने बूढ़े माँ बाप की कदर करें। जा रही हूँ मैं औरत मार्च पे। बाबा ने सिर्फ आपको खाना गर्म करने का ही तो कहा है, देगे पकाने का थोड़ी कहा है। उसे कहो खुद गर्म कर ले। ये अच्छा है, बंदा काम से थक कर आए और इतनी सी बात पे औरत मार्च में शरीक हो जाए। अब तो मैं तुम्हारे घर 1 मिनट नहीं रुकूंगी। तो मामा फिर आप कहाँ जाएंगी? औरत मार्च में? हाँ, क्योंकि औरतें वहाँ अपने हक के लिए आवाज उठाती हैं। मामा अपने घर का मामला घर में हल होना चाहिए, ना कि सड़कों पर। यानी सारी नाराज औरतें औरत मार्च में जाती हैं और LGBT के सपोर्टर्स भी। तो तुम्हें क्या है, उनका जिस्म उनकी मर्जी। औरत मार्च is pushing a Western feminist agenda that is not aligned with the Pakistani culture and values. The slogans and posters used in the march are too provocative and go against societal norms, promoting a negative image of women. Domestic issues काबिले मुजम्मत हैं, लेकिन उन चंद मर्दों की वजह से आप मुखलिस और जिम्मेदार मर्दों को रगड़ा नहीं दे सकते। औरत के लिए सबसे बढ़कर इस दुनिया में सिर्फ उसका शौहर है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। अगर औरत चाहे तो अपने टेढ़े से टेढ़े शौहर को भी बदल कर अच्छा कर सकती है, और ऐसी बहुत सी उम्दा मिसालें मौजूद हैं। लिहाजा इन फजूल चीजों में पड़ने से बेहतर है कि आप अपने घर को मजबूत बनाएं।